अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे डैट इज़ गाइडलाइंस फॉर इम्प्रूविंग लिसनिंग स्किल्स। हमने अपना लिसनिंग स्किल्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह अपने लिसनिंग स्किल्स की को इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ गाइडलाइंस हैं आपके पास, आज हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिनको पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए आप अपनी इस लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि गाइडलाइंस लिखिए इम्प्रूविंग लिसनिंग स्किल्स की, या फिर आपको ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर लिसनिंग स्किल्स। तो अब इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कोई 2 to 3 या फिर 4 to 5 गाइडलाइंस लिखे लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की। तो स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या फिर स्टूडेंट्स आपको किसी भी बुक पे, चाहे वो ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, साइकोलॉजी है, आपको किसी भी बुक पे कोई स्पेसिफिक नोट्स चाहिए, आपको कोई लेक्चर चाहिए, कोई प्रैक्टिकल चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे उस ग्रुप पे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स, हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, स्टूडेंट्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एसोसिएट करती है विद द बोथ स्पीकिंग के साथ भी और लिसनिंग के साथ भी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एसोसिएट करती है विद द पावर ऑफ स्पीकिंग वेल बट विदाउट गुड लिसनिंग। लेकिन अगर आपके पास गुड लिसनिंग नहीं है, आप ध्यान से नहीं सुनते, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। द स्पोकन वर्ड फुलफिल इट्स पर्पस ओनली व्हेन इट इज़ केयरफुली हेard, अंडरस्टूड, इंटरप्रेटेड एंड रजिस्टर्ड इन द लिसनर्स मेमोरी। वो आपको बताना चाह रहे हैं इस लाइन में कि जो स्पोकन वर्ड्स हैं, जो आपको जो स्पीकर बता रहा है, उसका मकसद तभी फुलफिल होगा, पूरा होगा, जब आप केयरफुली हेयर करोगे, अंडरस्टूड करोगे, इंटरप्रेट करोगे और रजिस्टर्ड कर लोगे उन वर्ड्स को अपनी मेमोरी में। The effectiveness of communication is the function of both effective speaking and effective listening. To communicate successfully, the speaker's words should be well articulated at the same time. They must be well received. The guidelines should be helpful in improving one's listening skills. तो कहते हैं हमने आपको कुछ गाइडलाइंस बताई हैं जिन पे आप अगर अमल करते हो तो आप अपनी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, स्पीक लेस लिसन मोर। आपने सारे पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखना। इस बुक में बहुत ही अच्छी वर्डिंग है, बहुत इजी वर्डिंग है कि इजीली आप इन वर्ड्स को, इतनी कोई इंग्लिश के मुश्किल वर्ड भी यूज़ नहीं किए। जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनके मैं आपको साथ साथ मीनिंग बता दूंगी कि आप उनके इस तरह जो है इजी सिनोनिम भी आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस बुक में बहुत ही ईजी वर्डिंग है, ईजिली आप अपना टॉपिक इस बुक से प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहले पॉइंट देखिए क्या है, स्पीक लेस लिसन मोर। आपने सुनना ज़्यादा है और बोलना आपने कम है। स्पीक आपने लेस करना है, लिसन आपने ज़्यादा करना है। देखिए स्टूडेंट्स, द पर्पस ऑफ लिसनिंग क्या है, इज़ टू नो व्हाट द स्पीकर वांट्स टू से, कि स्पीकर क्या कहना चाहता है, और टू लर्न फ्रॉम द स्पीकर। लिसनिंग क्या है, एक आर्ट है कॉपरेशन की, इन सेंस दैट इट टेक्स एडवांटेजेस ऑफ अदर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। एक एक्ट है एक कॉपरेशन की, कि इससे आप एडवांटेज ले सकते हो दूसरे के नॉलेज का, उसके एक्सपीरियंस का। देयरफॉर आपने ज़्यादा टाइम डिवोट करना है लिसनिंग में रेदर देन स्पीकिंग से। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप पहले इस तरह पॉइंट की जब हेडिंग लिख लेंगे तो एग्जामिनर को खुद ही समझ में आ जाएगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने जब ऊपर पॉइंट की मेन हेडिंग दे दी है, कि इस पॉइंट में आपने जब ऊपर लिख दिया, एक थीम आपने बता दिया कि आप इसमें ये पॉइंट, ये चीज़ को डिस्कस करोगे कि स्पीक लेस एंड लिसन मोर। तो स्टूडेंट्स, फिर ये पॉइंट्स जो हैं बहुत जो है आपके मार्क्स ज़्यादा करने में बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं, कि जब आप पॉइंट्स की फॉर्म में किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हो तो इजीली एग्जामिनर को भी चेक करने में आसानी हो जाती है। जब आप पॉइंट्स लिख देते हो तो फिर जाहिर सी बात है, जब आपने पॉइंट का ऊपर जो मेन आपने लिख दिया हेडिंग, तो उसके अंदर फिर आप पैराग्राफ में उसी कोई जाहिर सी बात है एक्सप्लेन करोगे। तो इसी तरह आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को पॉइंट्स के साथ ही याद करना है। नेक्स्ट अब हम स्टूडेंट्स इसका सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड पॉइंट है, डू नॉट बी अ स्पॉन्ज। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि आपने स्पॉन्ज नहीं बनना। डू नॉट बी स्पॉन्ज का मतलब देखिए क्या है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कंसंट्रेट ऑन एवरी वर्ड ऑफ द स्पीकर्स। ये ज़रूरी नहीं कि आप स्पीकर्स के हर वर्ड पे ही कंसंट्रेट करो, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसका मेन पॉइंट निकालो, उसका थीम, या यू कैन से सेंट्रल आइडिया, और उसके ऊपर आप कंसंट्रेट करो। माइनर डिटेल्स आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट, माइनर डिटेल्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं।
थर्ड पॉइंट देखें स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व बॉडी लैंग्वेज। अब देखें जो इफेक्टिव लिसनर्स हैं वो सिर्फ वर्ड्स को ही अटेंशन नहीं देते कि वर्ड्स क्या लिसनर आपको स्पीकर आपको क्या कहना चाह रहा है, बल्कि जो गुड लिसनर हैं वो ये भी नोटिस करते हैं हाउ इट इज़ सेड। वो सिर्फ इस पे फोकस नहीं करते व्हाट इज़ बीइंग सेड, इंस्टेड दे फोकस ऑन हाउ इट इज़ सेड, कि किस तरह स्पीकर बोल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखें, दे ऑब्जर्व द फीलिंग्स, एटीट्यूड्स एंड इमोशनल रिएक्शंस ऑफ द स्पीकर्स बेस्ड ऑन हिज और हर बॉडी लैंग्वेज, बल्कि वो उसकी फीलिंग्स को, एटीट्यूड को और उसके इमोशनल रिएक्शंस को भी ऑब्जर्व करते हैं। फोर्थ वन देखें स्टूडेंट्स, फोकस ऑन द स्पीकर, फेसिंग द स्पीकर एंड मेकिंग आई कॉन्टैक्ट विद द स्पीकर फील दैट द लिसनर इज इंटरेस्टेड इन व्हाट ही और शी इज सेइंग। अब वो कहते हैं कि आपने फोकस करना है स्पीकर के ऊपर। जब आप उसके साथ आई कॉन्टैक्ट रखोगे, ध्यान से सुनोगे, इस तरह के अपने फेशियल एक्सप्रेशंस दोगे कि आपको समझ आ रही है, तो इस तरह जो स्पीकर है वो भी मोटिवेट होगा कि लिसनर मुझे सुन रहे हैं, वो मुझ में इंटरेस्टेड हैं कि मैं उनको क्या बता रहा हूँ या बता रही हूँ। फिफ्थ वाला पॉइंट देखें स्टूडेंट, सेपरेट द आइडियाज़ फ्रॉम द स्पीकर। आपने अपने आइडियाज़ को स्पीकर से दूर रखना है, कि वो जो स्पीकर आपको कह रहा है उससे आपने अपने आइडियाज़ को सेपरेट करना है। देखिए इस पैराग्राफ में आपको वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो गुड लिसनर्स हैं वो अलो नहीं करते कि वो अपने आप को ओवरली अर्ड कर लें। ओवरली अर्ड मीनिंग ज़्यादा खौफज़दा हो, यानी कि हद से ज़्यादा खौफज़दा। कि जो गुड लिसनर्स हैं वो अपने आप को अलो नहीं करते कि वो स्पीकर के स्टेटस से, फेम से, चार्म से या किसी अदर फिजिकल या पर्सनल एट्रीब्यूट से ज़्यादा खौफज़दा हो जाएं। इससे भी आप ध्यान से उनको नहीं सुन पाओगे, बल्कि वो क्या करते हैं, दे सेपरेट द पर्सन फ्रॉम हिज और हर आइडियाज़। वो अपने आइडियाज़ को पर्सन से दूर रखते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स आर नॉट कंडीशनड बाय देयर पर्सनल इंप्रेशंस एंड प्रेजुडाइसिस। वो देखिए कहते हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स हैं आर नॉट कंडीशन, वो इस तरह के, वो इस कंडीशन में कि वो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता उनके पर्सनल इंप्रेशन या फिर प्रेजुडाइसिस। प्रेजुडाइसिस हम कहते हैं स्टूडेंट्स प्री कंसीव्ड ओपिनियन को डेट आर नॉट बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपीरियंस। वो प्रेजुडाइसिस पे जो है वो उन फोकस नहीं करते, वो पहले से प्री कंसीव्ड ओपिनियन नहीं रख लेते जो किसी भी एक्चुअल एक्सपीरियंस के बेस पे नहीं होता, बट आर एबल टू फोकस ऑन द कंटेंट ऑफ व्हाट इज़ बीइंग स्पोकन, बल्कि वो उस कंटेंट पे फोकस करते हैं जो उनको बताया जा रहा होता है। सिक्स्थ वाला पॉइंट देखें स्टूडेंट्स, लिसन फॉर व्हाट इज़ लेफ्ट अनसेड। जो केयरफुल अटेंशन है टू व्हाट इज़ नॉट सेड, आपने केयरफुल अटेंशन देनी है कि आपको क्या नहीं बताया गया। इन एडिशन टू व्हाट इज़ सेड कैन टेल द लिसनर अ लॉट अबाउट द स्पीकर्स फीलिंग्स एंड एटीट्यूड टुवर्ड द सब्जेक्ट डिस्कशन। अब देखिए वो कहते हैं इन एडिशन टू व्हाट इज़ सेड। अब वो कहते हैं कि आपने ये भी माइंड में रखना है कि आपको क्या नहीं बताया जा रहा और आपको क्या बताया जा रहा है। ये भी लिसनर को जो है वो हेल्पफुल होता है कि वो जान सकता है स्पीकर्स की फीलिंग्स और एटीट्यूड्स के बारे में अपने सब्जेक्ट को जिसको वो डिस्कस कर रहा है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट 7 वाला पॉइंट है अवॉइड बिकमिंग इमोशनल। आपने इमोशनल नहीं होना। जो गुड लिसनर है वो अपने आप को काम रखते हैं एंड नॉट बिकम इमोशनली चार्ज्ड और एक्साइटेड बाय द स्पीकर्स वर्ड। वो अपने आप को स्पीकर के वर्ड से इमोशनली चार्ज या एक्साइटेड नहीं कर लेते। बिकमिंग टू एंग्री और एक्साइटेड मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द लिसनर टू रिस्पॉन्ड और एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हर सेल्फ ऑब्जेक्टिवली एंड रैशनली। अब मैं स्टूडेंट्स आपको इन दो टर्म के मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ कि रैशनली एंड ऑब्जेक्टिवली का मतलब क्या है। देखिए वो कहते हैं अगर आप ज़्यादा ही एंग्री हो गए हो या ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हो, दोनों ही आपके लिए जो है वो अच्छे नहीं। ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा लिसनर के लिए कि वो किस तरह फिर अपने आप को उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा ऑब्जेक्टिवली एंड रैशनली। ऑब्जेक्टिवली का देखिए मतलब क्या होता है, इन अ वे दैट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल ओपिनियंस। ऑब्जेक्टिवली का मतलब है कि वो अपने आप को इस तरह जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा डैट इन अ वे डैट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल ओपिनियन, कि वो पर्सनल के ओपिनियन से जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिवली। तो अगर आप इस तरह करोगे तो फिर वो अपने आप को जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा ऑब्जेक्टिवली एंड रैशनली। अब देखिए रैशनली का क्या मतलब होता है। रैशनली मीन्स अकली तौर पर, मीन्स के लॉजिकल मीन्स। तो इस तरह अगर आप उसके बारे में ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हो या ज़्यादा एंग्री हो गए हो तो फिर वो अपने आप को ऑब्जेक्टिवली और रैशनली दोनों बेसिस पे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। 8 वाला पॉइंट देखें स्टूडेंट्स, डू नॉट जंप टू हैस्टी कंक्लूजन। हैस्टी मीन फास्ट। आपने जल्दबाजी में ही कोई कंक्लूजन पे नहीं आ जाना। लिसनर शुड अलो द स्पीकर्स टू कंक्लूड हिज और हर पॉइंट ओनली देन शुड देन ट्राई टू इंटरप्ट एंड रिस्पॉन्ड टू इट। जो अच्छे लिसनर्स हैं वो अलो करते हैं स्पीकर्स को कि पहले वो अपने सारे पॉइंट्स को सम अप करे, कंक्लूड करे, देन उसके बाद फिर आप उसको इंटरप्ट करो या रिस्पॉन्ड करो। आपने जो हैस्टी इन्फ्लुएंसेस हैं मे नॉट रिप्रेजेंट व्हाट द स्पीकर इंटेंड टू कम्युनिकेट।
वो कहते हैं जो हैस्टी इन्फ्लुएंसेस हैं, मीन्स को जो जल्दबाजी के अंदाजे हैं, मे नॉट रिप्रेजेंट, वो रिप्रेजेंट नहीं करते स्पीकर्स को इंटेंट टू कम्युनिकेट, कि वो क्या चाहता है। इंटेंट कहते हैं कि वो क्या चाहता है, उसका इरादा क्या है अपने मैसेज को कम्युनिकेट करने का। तो आप यहाँ इंटेंडेड की जगह पे ये भी लिख सकते हैं व्हाट द स्पीकर वांट्स टू कम्युनिकेट। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए 9 वाला पॉइंट है एम्फथाइज विद द स्पीकर। जो इफेक्टिव लिसनर्स हैं अपने माइंड को जो है वो रखते हैं, कीप इन माइंड द स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू बाय फोकसिंग ऑन द बिग पिक्चर, बैकग्राउंड कंट्रेंट्स, लिमिटेशंस एंड स्पेशल नीड्स एंड द इमोशनल स्टेट ऑफ द स्पीकर। तो इसमें देखें स्टूडेंट्स, वो आपको ये बता रहे हैं कि जो इफेक्टिव लिसनर्स हैं वो अपने जो माइंड को स्पीकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से फोकस करते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड लिमिटेशंस को ही वो माइंड में रखते हैं, स्पेशल नीड्स को भी और इमोशनल स्टेट ऑफ द स्पीकर भी। 10 वाला पॉइंट देखें स्टूडेंट्स, रिस्पेक्ट द स्पीकर एज अ पर्सन। आपने स्पीकर की एज अ पर्सन ही रिस्पेक्ट करनी है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लिसन विद रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन। डू नॉट अलाउ द स्पीकर टू फील हर्ट, इग्नोर्ड और इंसल्टेड। तो आपने इसको ऐसा फील नहीं कराना कि आप उसको हर्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक था, कुछ गाइडलाइंस थी कि किस तरह आप अपने लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। स्टूडेंट्स हम अपना आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिसनिंग एंड नोट टेकिंग को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिसनिंग एंड नोट टेकिंग का, जो कई दफ़ा पेपर में आ भी चुका है इंग्लिश के पेपर में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम अपने इस लेक्चर को डिस्कस करेंगे लिसनिंग एंड नोट टेकिंग को। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।